कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आज शाम लगी आग पर समन्वित और त्वरित प्रयासों से तत्काल काबू पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टेलीफोन पर राहत कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, इस बार महाकुंभ में युवाओं की व्यापक भागीदारी है। मुख्यमंत्री ने मौनी अमावस्या अमृत स्नान के लिए आज महाकुंभ में तैयारियों की समीक्षा की और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए आज मेला क्षेत्र में इन्वेस्ट यूपी पंडाल का शुभारंभ हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आज शाम आग लग गई, जिस पर समन्वित और त्वरित प्रयासों से तत्काल काबू पा लिया गया। आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की सूचना मिलने के तुरंत बाद अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। मेला प्रशासन ने कहा है कि स्थिति अब सामान्य है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टेलीफोन पर पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने उन्हें सभी तथ्यों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को युद्धस्तर पर राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने कहा कि स्थानीय लोगों और प्रशासन के सम्मिलित प्रयासों से आग पर काबू पाया गया। आज 4 बजे के आसपास कुछ एक सिलेंडर फटने की सूचना मिली। उस सूचना पे तत्कालिक हमारे जितने फायर सर्विसेज के लोग हैं वो तत्कालिक पहुंचे। तब तक जो है कुछ जो है हमारे हट्स में, कॉटेजेस में आग लग चुकी, उसको रोका गया। अभी तक से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है। 2 या 3 सिलेंडर के ब्लास्ट हुए हैं। तब तक यहाँ पहुंच के सभी सिलेंडर्स को बाहर कर लिया गया और जितने स्थानीय लोग के सहयोग से इसको आग को पूरी तरह से कंट्रोल पाया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के डीआईजी एम के शर्मा ने कहा कि आग पर नियंत्रण पाने के लिए समन्वित और तेजी से प्रयास किए गए। जो हमारे एनडीआरएफ के दस्ते थे और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलकर बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया। 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुंच गई थी और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें मेट्रो से यहाँ पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाकुंभ मेला समता समरसता का एक असाधारण संगम है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। उन्होंने कहा कि संगम की रीति पर पूरे भारत और विश्व के लोग जुटते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि इस बार कुंभ में युवाओं की व्यापक भागीदारी हो रही है। साथियों, इस बार आप सब ने देखा होगा कि कुंभ में युवाओं की भागीदारी बहुत व्यापक रूप में नजर आती है और ये भी सच है कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व के साथ जुड़ जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। हम इस बार कुंभ के डिजिटल फुटप्रिंट्स भी इतने बड़े स्केल पर देख रहे हैं। कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मौनी अमावस्या अमृत स्नान के लिए महाकुंभ नगरी में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भव्यता और दिव्यता के साथ महाकुंभ आयोजित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। जो स्नान है, जिसमें मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को और बसंत पंचमी का 3 फरवरी को, ये 2 बड़े महास्नान हैं जो इस महाकुंभ की शोभा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय मेला क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक लोग मौजूद हैं। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक यहाँ पर आ चुकी हैं और मेरा मानना है, आज मैंने पूरे महाकुंभ एरिया का सर्वे किया है। प्रातः काल से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहाँ पे रहने वाले कल्पवसंतों, कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह बढ़कर के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहाँ पर मौजूद हैं। कुंभ समाचार आप कुंभवाणी से सुन रहे हैं।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए आज महाकुंभ नगर के सेक्टर 25 में इन्वेस्ट यूपी पंडाल का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इस पंडाल का उद्घाटन किया, जिसमें राज्य की औद्योगिक नीतियां, निवेश योजनाएं और विकास परियोजनाएं प्रदर्शित की गई हैं। इस बारे में और बात करते हैं हमारे संवाददाता से। प्रवीण, ये जो शुभारंभ हुआ है, इसका क्या महत्व है? बिल्कुल, जिस तरह से महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा है, तो यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश सरकार की क्या उद्योग की नीतियां हैं, इससे भी रूबरू हैं। इसको लेकर के जो इन्वेस्ट यूपी पंडाल एक बनाया गया है, जिसका उद्घाटन औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने किया है। और यहाँ पे जो ये प्रदर्शनी लगी है, इसमें उत्तर प्रदेश की क्या नीतियां हैं, किस तरह से निवेशकों के लिए यहाँ पे सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो यहाँ पे सरकार की जो नीति है उद्योग को लेकर के, एकल खिड़की प्रणाली है, किस तरह से जो आर्थिक क्षेत्र को निवेश किया जाए, इस सब चीजों को बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ बताया गया, जिसमें श्रद्धालु जो आ रहे हैं पंडाल में आकर के देख रहे हैं। साथ ही यहाँ जो डिजिटल माध्यम से जो चीजों को दर्शाया गया है, जो योजनाएं हैं जो उद्योगों के लिए, कैसे उद्योग अपना लोग स्थापित कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, सरकार उनके लिए किस तरह से मदद प्रदान करेगी, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर आने को देखने को मिल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी जन समुदाय है, जो माघ मेला में आने वाला श्रद्धालु है, इसके अंदर आकर के उत्तर प्रदेश के जो उद्योग की नीति है उसके बारे में जान रहा है, इसके बारे में जानकारी ले रहा है। महाकुंभ देश भर के हस्तशिल्पियों और कारीगरों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। संगम में 6000 वर्ग मीटर में फैली एक जिला एक उत्पाद ODOP की प्रभावशाली प्रदर्शनी लगाई गई है। एक रिपोर्ट। फिरोजाबाद के कालीन, जरी उत्पाद, कांच के खिलौने, वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए प्रयागराज मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग शरद टंडन ने बताया कि प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले करीब 140 स्टॉल लगाए गए हैं। ये प्रदर्शनी ODOP की लगभग 6000 वर्ग मीटर में स्थापित की गई है। इसमें विभिन्न शिल्पियों द्वारा, उद्यमियों द्वारा, स्टार्टअप द्वारा और MSME द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और अपने उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री का कार्य किया जा रहा है। कि अपने उत्पादों का प्रदर्शन करके उत्पादों की बिक्री कर अपने जीवन स्तर को बढ़ा रही, साथ ही जन जन तक जो सरकार की ODOP योजना है इसको भी पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। ODOP की यह पहल हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का अभूतपूर्व प्रयास है। महाकुंभ 2025 न सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि उद्यमियों के लिए एक विशाल मंच भी बन गया है। इस बार चल रहे महाकुंभ मेले में ऐसे उत्पादों का कारोबार 45 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मौसम विभाग ने कल महाकुंभ नगर में कल का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और दिन के समय आसमान साफ रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आज शाम लगी आग पर समन्वित और त्वरित प्रयासों से तत्काल काबू पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टेलीफोन पर राहत कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इस बार महाकुंभ में युवाओं की व्यापक भागीदारी है। मुख्यमंत्री ने मौनी अमावस्या अमृत स्नान के लिए आज महाकुंभ में तैयारियों की समीक्षा की और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए आज मेला क्षेत्र में इन्वेस्ट यूपी पंडाल का शुभारंभ हुआ। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।